गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ योगेश कुमार फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 आगरा कैंट and I am here to continue the chapter with you people that I started in my last video, chapter number 6, social responsibilities of business and ethics of your class 11th business studies syllabus। तो बच्चों जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर में, यानी उसके पक्ष में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे, ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे जिनके बेस पर ये कहा जा सकता था कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अब पक्ष में तो हमने लोगों को जो उनके पक्ष में उनके तर्क थे उन तर्कों को पढ़ा समझा। अभी हम उसके आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग कुछ इस तरह के तर्क देंगे कि इनके अनुसार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं किया जाना चाहिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ वेस्ट ऑफ अ कंसेप्ट। तो पढ़ते हैं ऐसा क्या क्या ये समझते हैं। पहला है बच्चों वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। ये जो पहला इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग जब बिजनेस स्टार्ट किया गया तो बिजनेसमैन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। एज अ बिजनेसमैन हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से चलाएगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा। वेरी गुड, यही ऑब्जेक्टिव था हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का। तो बिजनेसमैन ये बात बोल सकता है कि भाई अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट कैसे पूरा कर पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। अब बहुत सारा खर्चा अगर करेंगे तो बिजनेस में कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसका मार्जिन प्रॉफिट पर आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट पे मार्जिन आ गया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की वजह से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की वजह से हम अपना प्रॉफिट अधिकतम नहीं कर पाए, या जो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था हम वो ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जाएं तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट का वायलेशन करते हैं, इसका उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे उन्होंने अगला जो पॉइंट दिया वो बोला बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। तो बच्चों बर्डन ऑन कंज्यूमर्स के लिए वो अपने सपोर्ट में ये बात बोलेंगे कि भाई हम जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम जो भी काम करें, चाहे मान लीजिए हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट मशीनरी लगवाई, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगवाए जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो पाए। अब ये जो चीज़ें हम खरीद के लाएंगे, वन थिंग इज़ वेरी मच श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चीप, they are not going to be very economical. These things are going to be very expensive. These equipments are going to be very expensive. But if these equipments are established in the factory premises or in the organization, it is simply, it requires huge amount of funds and huge amount of investments, and that investment or that funds in turn are going to increase the cost of the product, and that cost will be charged from the ultimate consumer. So the consumer has to be a sufferer at the end of the day. All the burden of those projects, all the burden of the social responsibility is going to be on the consumer himself. So what is the very need of social responsibility? If we are doing social responsibility for the consumers, and we are doing social responsibility for the consumer on one hand, and on the other hand we are making him a sufferer. So this is quite contradictory. As per their argument,
This is not correct. The third point is social skills. So a businessman may say that we people are businessmen. We know how to make money. We know how to do our business, how to do business deals, how to take important decisions so that the business can flourish, to scan the business environment and act accordingly. But we people may not have that much social skill or social understanding so that important decisions can be taken in terms of social problems. You cannot expect a businessman to be a social expert. You cannot expect a businessman to solve a social problem. So this is another argument against social responsibility, that if you people are thinking us for solving some kind of social problem, that then we are not going to help you anyway, because we do not have such social skills that are helpful for solving any social problem. What we have as a knowledge is business knowledge. We know how to take business decisions. We know how to make a company profitable company. But as far as social responsibility or the social skills are concerned, we are not well versed in it. Okay, bachcho? So this is yet another point. Now we come to the last point, and that is lack of broad public support. Dear students, please, okay, concentrate. Lack of broad public support means what? Extension to the previous point, a businessman might say, because whenever we try to interfere in the public or we try to interfere in the social aspects, we are not very much welcomed by the public, because public or the society might say that we people are businessmen and we should stay focused on our business only, and we should not be considered about social problems or social issues. If any social problem is there, that has to be handled by the people who are experts of social matters, or socialists, or anyone who is as a part of society, and not at least a businessman. So this is a possibility that public might not give us the support, and if we might not get the support, then how we would be able to solve the social problems? So again, this is a concept against social responsibility. This argument again fits the criteria or the argument given by those people. ओके बच्चों, तो चलिए अब ये चारों हमने जो उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के विपक्ष में हमने जो तर्क थे वो सारे के सारे सुने. अभी हम इसके आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. हमने पक्ष में भी सुना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विपक्ष में भी, उसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए. तो बच्चों हमें अपनी ओपिनियन फॉर्मिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पर ओपिनियन फॉर्मिंग का मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है भी या नहीं, असल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज़ द वेरी नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और what is the reality of social responsibility. So this consideration brings about our new concept, our next topic, that is reality of social responsibility. Yes, dear students, now if we talk about the reality of social responsibility, there are some points, in fact 7 of them as per your textbook NCERT. There are 7 points given as the reality of social responsibility, and we are going to understand every single of them one by one. First one is threat of public regulations. बेटा हम सब जानते हैं कि हम लोग आजकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स
वाले देश में रहते हैं और ज़्यादातर देशों में ऐसी लोकतांत्रिक सरकारें ही होती हैं। तो बच्चों, ये जो सरकारें होती हैं, इनका कार्य होता है अपने यहाँ पर, अपने देश में नागरिकों की भलाई के कार्य करना। तो बच्चों, इसलिए पब्लिक रेगुलेशंस का भी डर सताता रहता है हमेशा कंपनियों को या फर्म्स को कि हम कोई ऐसा कार्य ना कर दें कि जो पब्लिक के हित में ना हो। गलती से भी अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया तो उसके बदले में जो सरकार है वो हमें उसके बदले में दंड देगी और हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो पब्लिक रेगुलेशन का जो एक डर रहता है, उसके लिए भी, उससे बचने के लिए या पब्लिक रेगुलेशन से बचने के लिए भी कंपनियां तरह तरह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करती हैं बच्चों। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स। हाँ तो बच्चों, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ एक शताब्दी में लेबर अब पहले की तुलना में ज़्यादा समझदार हो चुकी है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिख गए हैं लोग, और अब उनको पहले की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संगठन भी बन चुका है जो कि स्पेशली लेबर राइट्स के लिए ही काम करता है। तो भाई, जब आज का लेबर जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एजुकेटेड है और ज़्यादा अपने राइट्स के प्रति जागरूक है, तो भाई इसकी वजह से भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को अब अपने वर्कर्स के वेलफेयर की तरफ ध्यान देना पड़ता है। पहले जैसी हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं चलेगी भाई कि जब तुम्हारा मन किया आपने लेबर भर्ती किया, जब मन किया निकाल दिया। ये पॉलिसी अब काम नहीं करती। अब लेबर मूवमेंट्स का प्रेशर होता है। जरा भी कोई ऑटोक्रेटिक डिसीजन लिया तो बच्चों 2 मिनट में, आप जानते हो हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, यहाँ पर तो मिनट में स्ट्राइक कर देते हैं लेबर वाले। ठीक है बच्चों, तो उनका भी डर सताता रहता है और इसीलिए वो लेबर के प्रति, वर्कर्स के प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा टाइम पर पूरा करना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। बेटा पहले की तुलना में आजकल कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के। अब वो अपने सारे राइट्स जान चुका है। हम जानते हैं हमारे भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पहले से लागू था और उसके बाद 2017 में उसमें बच्चों अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, तो हालांकि उस पर अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, और समय समय पर इसे अपडेट किया जाता है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ये जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए। इसकी वजह से भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कंज्यूमर कंपेयर करना चालू कर देगा कि भाई आप इस तरह से कुछ भी नहीं कर रहे हो सोसाइटी के लिए और दूसरी फर्म कर रही है, तो फिर मैं आपसे जुड़ा हुआ क्यों रहूं, मैं तो फिर दूसरी फर्म के पास जाऊंगा ना। तो इसीलिए अपने कंज्यूमर कहीं खो ना जाएं। वो जो डर है कंज्यूमर को लूज़ करने का, उसकी वजह से भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है फर्मों को बच्चों। इसके आगे डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। बेटा ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स, ये कंज्यूमर से एक कदम आगे हमारी सोसाइटी के बारे में बताता है कि आजकल बिजनेस के बिल्कुल पुराने वाले तरीके जो थे ना वो नहीं चलते। आजकल बिजनेस के नए सोशल स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि आप केवल बिजनेस से पैसे कमा रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा चलने वाला नहीं है। आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव टू टेक केयर फॉर द सोशल नीड्स ऑल्सो। द सोसाइटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, द सोसाइटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन द मेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। सो
आजकल की जो नीड ऑफ द आर है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चलना पड़ता है, बिजनेसमैन को उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली और प्रॉपरली डिस्चार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बच्चों, बिजनेस एजुकेशन बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ का विकास हुआ है हमारे देश में, क्योंकि देखिए पहले की तुलना में पहले हमारा देश बहुत पहले से सोने की चिड़िया कहलाता था। तो बिज़नेस पहले से भी हमारे देश में काफ़ी सारा हुआ करता था और इस बिज़नेस की वजह से ही हमारे देश में विदेशी लोग आए और उन्होंने भी बिज़नेस करने के बहाने हमारे देश को लूटा। हिस्ट्री आप सब ने पढ़ी है, आप सब जानते हो। तो बेटा पहले की तुलना में आजकल बिज़नेस एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस बिज़नेस एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में किया जाता है और उसमें ये समझाया गया है कि आप बिज़नेस एजुकेशन में ये बताया जाता है कि आप बिज़नेस को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल ना करें, आप बिज़नेस को प्रॉफिट कमाने वाले एक ऐसे सिस्टम के रूप में डेवलप करें जो सिस्टम ना सिर्फ प्रॉफिट कमाता है बल्कि सोसाइटी की नीड्स पर भी ध्यान देते हुए एक ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करने का काम करता है। सिर्फ अपना प्रॉफिट या ओनर्स के लिए प्रॉफिट कमा करके दे देना आजकल केवल वही ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इससे आजकल कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। और बच्चों ये जो बिजनेस एजुकेशन है वो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बच्चों सोशल इंटरेस्ट यानी समाज के हित में और बिजनेस इंटरेस्ट यानी बिजनेस के हित में। हम अगर समाज की तरफ देखें तो बिजनेस का अहित होता है, बिजनेस की तरफ देखें तो समाज का अहित होता है। बस यहीं पर उन्होंने कहा यहीं पर आप रुक जाइए, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू, a balance by which social interest as well as business interest both are catered, दोनों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इस तरह से आपको बिजनेस करना है, बिजनेस को हमें इस तरीके से रन करना है कि बिजनेस का इंटरेस्ट भी हार्म ना हो और इस तरीके से रन करना है कि सोशल इंटरेस्ट भी बिल्कुल प्रॉपरली हैंडल किया जाए। चाहे भले ही बात हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने की या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की, आप बिल्कुल पूरा प्रॉपरली उसके लिए प्रोवाइड करते हुए चलिए। सारी चीज़ों को आप प्रोविज़न करिए उसके लिए पहले से। और जहाँ तक बात है बिजनेस इंटरेस्ट की, तो उसे भी इतने अच्छे ढंग से आप मैनेज करिए कि इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का कोई इकोनॉमिक हार्म ना हो। आपको बिजनेस इंटरेस्ट आपके हार्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप बिजनेस ही कर रहे हो। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए आपको प्रोविज़न इस तरह से अरेंज करना है कि बिजनेस इंटरेस्ट को बिल्कुल भी हार्म ना हो, तभी आप इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, और बच्चों वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ये समय के साथ साथ डेवलप हुआ है। देखिए पहले जब इतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाया था, इतनी ज़्यादा ना तो एजुकेशन का ही इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तब की तुलना में आज की डेट में बिज़नेस बिल्कुल बदल चुका है। हम जानते हैं बिज़नेस, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, MNCs आई हैं जब से, तब से बिज़नेस का एक नया ही कल्चर बन चुका है। और हम जानते हैं कि आजकल बिज़नेस ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाकर रख दिया है। तो बेटा आजकल एक नई ऐसी प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास डेवलप हुई है जो बहुत वेल वर्स्ड है इस चीज़ में, जो मतलब प्रॉपरली जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से बिज़नेस करना है, और ना सिर्फ बिज़नेस करना है, बिज़नेस के अलावा जो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि सोसाइटी के बारे में ध्यान रखते हुए, सोशल नीड्स को पूरा करते हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए हम कैसे अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। और समय के साथ साथ ये जो प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास डेवलप हुई है, इसकी वजह से इसका बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और आजकल
देखो पहले वाली जो इरेशनल सोच थी कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना बेकार है, हमारे लिए कॉस्ट बढ़ती है, जैसे आपने पढ़े थे अगेंस्ट में उसके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, ये पॉइंट्स आजकल के जो प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास है वो इन पॉइंट्स को उतना ज़्यादा मतलब गलत तरीके से नहीं लेते, वो इसको पॉजिटिव और एज अ चैलेंज लेते हैं कि अगर हमें ऐसा भी करना है तो हम करके दिखाएंगे इस चीज़ को भी। मान लिया हमारे अंदर सोशल स्किल्स नहीं है लेकिन हम वो भी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास है बच्चों, ये एक नए तरह का कह लीजिए आप एस्पेक्ट्स जुड़ा है जिसकी वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना आजकल कोई बोझ नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, बल्कि आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चढ़ा के इस काम को कर रही हैं और इसे पब्लिकली वो शो भी करती हैं जिससे लोगों की सिंपैथी गेन कर सकें और पब्लिक में अपनी इमेज को सुधार सकें। तो बच्चों ये जो मैंने क्लास ली है आपकी, इस वीडियो में मैं बस केवल आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको, तब तक के लिए बाय। आप बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करिएगा अच्छे ढंग से। आप एक बार फिर से सबका रिवीजन करिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।